अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हम अहम इश्यूज पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हसनैन इखलाक साहब। मरियम नवाज ने खुद कहा है कि एलडी अफसरान के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं। सरकारी तेल, सरकारी गाड़ियाँ छोटे मुलाजमीन के जाती कामों के इस्तेमाल में जैसे सवाब का काम है। आइए जानते हैं तफसील हसनैन इखलाक साहब से। जी हसनैन साहब, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये आज जो है वाकई आपने एक बड़ा अहम मौजू जो है वो उसका इंतखाब किया है। आज रोज़नामा आतिश में भी जो है वो इस हवाले से स्टोरी पब्लिश हो रही है और वो इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे। दरअसल वाक़या कुछ यूँ है कि एलडीए एक बड़ा अहम इदारा है जो रेवेन्यू जनरेट करता है हुकूमत के लिए, और ये मुख्तलिफ पूरे लाहौर में बड़ी आबादियाँ हैं जो प्लानिंग के साथ बसाई गई हैं, उनका जो है वो जिम्मेदार इदारा है। लेकिन जुल्म ये है कि जहाँ पर उतनी ही बड़ी तादाद में आपको न सिर्फ बदउनवानी नज़र आएगी, बल्कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको तमाम चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती हैं। लोग जो है वो अपनी मन मर्जी से यहाँ पे फैसले अफसरान करते नज़र आते हैं। जो मुलाजमीन है वो भी इसी तरीके से जो है वो अपने जो उनके दिल में आता है उसी तरीके से वो कानून बना लेते हैं। यानी आम आदमी जो जिसकी सहूलत के लिए ये जो बनाया गया था एक अलहदा से अथॉरिटी, वो अथॉरिटी अपना काम करने की बजाय जो है वो खुद जो अफसरान और मुलाजमीन है वो अपनी सहूलत के लिए जो है वो तमाम तर वक्त वहाँ पे बैठ के सोचते हैं। तो यही इसी तरह का एक जो है वो बात हमारे सामने आई है। एडीजी हेडक्वार्टर उनके ऑफिस में तैनात जो मुलाजमीन और अफसरान हैं, उनके हवाले से जो है वो हमारे पास एक जो है वो स्टोरी आई कि वहाँ पर तैनात एक नायब कासिद है मोहम्मद शहजाद, उनकी तरफ से जो है वो डीजी एलडीए और वज़ीर आला पंजाब को जो है वो दरख्वास्त दी गई कि उनको उनके जो अफसर हैं जो PS2 एडीजी मुश्तबा अरफात है, उनके एडीजी हैं, उनके जो PS हैं अंजुम जमील उनका नाम है, उनकी जानिब से जो है उनको ये कहा गया कि आपने मेरे घर पर जो है वो बतौर ज़ाती मुलाजिम काम करना है। अब ये आप जानते हैं कि सरकारी मुलाजिम जो है वो सरकार के काम के लिए होता है, वो कोई किसी के ज़ाती घर के कामों के लिए नहीं होता। तो उसने बिल्कुल कानून के मुताबिक उस बात से इनकार किया। जब उसने इस हवाले से इनकार किया तो ये मौसूफ जो अंजुम जमील हैं, इन्होंने उनको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो डराना धमकाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये तमाम बातें बयान की हैं। तो दरख्वास्त में लिखते हैं कि उनको जो है वो कुछ अरसे के बाद एक रऊफ़ अहमद नामी मुलाजिम है, उसको जो है वो बिल्कुल रूल्स के बरखिलाफ़ सरकारी मोटरसाइकिल भी उन्होंने दी, उसको जो है वो पेट्रोल भी जो है वो सरकार के उससे इशू किया जाता था और वो उनके जो है वो घर के काम करने लग गया। तो शहजाद अहमद का कहना है कि ना सिर्फ उसको जो है वो ये तमाम चीज़ें दी गई सिर्फ अंजुम जमील के घर के काम करने की वजह से, बल्कि उस रऊफ़ अहमद के ज़रिए जो है वो शहजाद अहमद को रोज़ाना जो है वो जलील भी उन्होंने करवाना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा है तो ये इसी शख्स को जो है वो अंजुम जमील साहब की जानिब से कहा गया कि आप जो है वो उनकी जो घर में कुछ चीज़ें सरकारी वेयर हाउस से जो है वो पहुँचानी है, जिनमें कुछ फर्नीचर था और इस तरह की चीज़ें थी, तो वो वहाँ से जो सरकार की मलकियती चीज़ें थी उनको उनके सरकारी वेयर हाउस से जो है टाउनशिप के जो एलडीए का वेयर हाउस है वहाँ से उसको उठाया गया और हाउसिंग 7 का जो स्टेट ऑफिसर हैं उनकी गाड़ी को ये तमाम सामान मुंतकिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। इस पर भी यकीनी तौर पर जो है वो सरकारी गाड़ी थी, उस पर पेट्रोल भी जो है वो सरकारी इस्तेमाल हुआ। तो ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए जो है वो मोहम्मद शहजाद ने डीजी एलडीए को जो है वो इस हवाले से दरख्वास्त वो दे। अब जब वो दरख्वास्त दी तो उसके बाद ये दरख्वास्त वज़ीर आला हाउस से होती हुई डीजी तक आई और डीजी ने इसके लिए जो है वो एडीजी को कहा कि आप जो है इस पर तहकीकात करवाएं। तो जब एडीजी ने तहकीकात के लिए जो है मुश्तबा अरफात जो है उन्होंने तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी अफसर जो है वो मुकर्रर किया, अपने ही जो डीडी हेडक्वार्टर हैं यासिर इकबाल साहब, उनको जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उन्होंने बनाया कि इस तमाम मामले की जो है वो छानबीन कीजिए कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त हैं। तो जो हमारी जो है वो इस हवाले से मोहम्मद शहजाद से बात हुई है, उसने जो है वो जब हमने उससे पूछा कि आपके पास जो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी दरख्वास्त में
कि आपके पास इस हवाले से जो है कुछ सबूत मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत जो है वो मौजूद थे, वो वीडियोज़ की सूरत में थे, लेकिन जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं यासिर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक दिन उसको जो है वो अपने कमरे में बुलाया और वहाँ उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ डराना धमकाना शुरू कर दिया, बल्कि उसे कहा कि अगर तुमने जो है वो मुझे अपना मोबाइल फ़ोन ना दिया, पासवर्ड ना बताया, तो मैं तुम्हें यहीं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवा के जूते लगवाऊंगा और जो है तुम पर FIR भी कटवा दूंगा। तो शहजाद अहमद ने उस वक्त हमसे बात करते हुए ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम बातों के दौरान अंजुम जमील जिसके खिलाफ उसने दरख्वास्त दी है, वो भी वहीं पर मौजूद था। तो बिलाखिर जो है वो उसका कहना है कि एक रिकॉर्ड कीपर अब्दुलरहमान है, उनको बुलाकर जो है वो मुझे ज़बरदस्ती मुझसे वो तमाम का तमाम जो चीज़ें थी मुझसे फ़ोन ले लिया गया और उन्होंने उसमें से जो है वो डिलीट कर दिया, जो अहम वीडियोस थी। ये तो तमाम एक जो है वो मामला मतलब है हमने देखा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो है वो ये बात सोचने वाली है कि अगर कोई मुलाजिम कानून और आइन के मुताबिक जो है वो अपना ड्यूटी सर अंजाम देना चाहे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि LDA में जो बैठे हुए अफसरान हैं वो उससे किस किस्म की तजलील का सलूक करते हैं, उसको किस जो है वो उस पर पहुँचा दिया जाता है। और इस केस में भी जो है वो यही नज़र आता है कि बजाय इसके कि जो मुद्दई है उसको उसकी दरख्वास्त को जो है वो न सिर्फ देखा जाता बल्कि उस पर छानबीन की जाती, उससे सबूत जो है वो लिए जाते। खुद इंक्वायरी ऑफिसर ने जो है वो तमाम सबूत जो है वो मिटाने में अहम किरदार अदा किया गया है, जो कि नहायत मेरे ख्याल में जो है वो शर्मनाक है। इस हवाले से हमने जो है वो कोशिश की है कि तमाम इस स्कैंडल के फरीक हैं, जो किरदार हैं, उनसे जो है वो रब्ता करें। हमारी बात जो है वो रऊफ़ अहमद से भी हुई, तो वो चूँकि हमें पहले भी जो है वज़राए ने इस हवाले से बताया था कि अंजुम जमील और रऊफ़ अहमद जो है वो जो आम अफराद हैं उनके सामने या जो LDA मुलाजमीन हैं उनके सामने ख़ुद को ये जो है वो तासुब देते हैं कि हम बड़े ADG हेडक्वार्टर के बहुत करीब और बड़े कार ख़ास हैं। तो उसने ये मुझे भी जो है वो जब मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ पर क्या तैनात, किस हैसियत में तैनात है, तो उन्होंने मुझे बड़े फ़ख्र से बड़े रौबदार अंदाज में बताया कि जी मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA का नायब कासिद हूँ। तो ये बहरहाल एक हम सब के लिए जो है वो सोचने का मकाम है। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो LDA बावजूद इसके कि बड़ा अर्निंग वो बन सकता है महकमा, वो बिल्कुल भी जो है वो उसमें जो है वो हुकूमत की मदद नहीं फराहम कर सक रहा है रेवेन्यू इकट्ठी करने में। LDA जैसे अहम इदारे में करप्शन की दास्तानें आना मकबूल बन चुका है। आला काम का इस मौके पर खामोश रहना लम्हे फिक्रिया है। प्रोग्राम के एहतमाम पर हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए आतिश न्यूज़। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें 030094444726।